तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्णा एकादशी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, गूगल पे लगा 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना। एंड्रॉइड फोन में प्री इंस्टॉल रहते हैं गूगल एप्स, ये डिलीट भी नहीं होते, यही है जुर्माने का कारण। साथ ही सीसीआई ने दिया है आदेश की सर्विस जल्द अपडेट करें। जी हाँ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने बीते गुरुवार को गूगल पर लगभग 1337 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। जानकारी के मुताबिक एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस से जुड़ी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करने के चलते अल्फाबेट के गूगल पे ये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाने के साथ ही सीसीआई ने गूगल को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है गूगल जल्द से जल्द अपनी सर्विस को अपडेट करे। बताया गया है इस मामले में 2 साल से जांच चल रही थी। जांच हो जाने के बाद सीसीआई ने आरोप लगाए हैं कि गूगल मोबाइल फोन और ऐप मेकर्स पे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट का दबाव बनाता था। इसकी वजह से किसी भी नए मोबाइल फोन में पहले से ही गूगल के एप्स इंस्टॉल रहते थे, साथ ही इन्हें यूजर अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाते हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से यूजर को मजबूरी में गूगल एप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे गूगल एप्स का यूज टाइम बढ़ता है और बाकी एप्स को नुकसान पहुंचता है। बताया गया है कुछ ऐसा ही केस अमेरिका में भी किया गया है। वहाँ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में भी गूगल पे लाखों यूजर का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने के आरोप लगे हैं। साथ ही पता चला है कि इसके लिए गूगल ने यूजर की परमिशन भी नहीं ली थी। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो सीसीआई के आदेश जारी होने के बाद आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो नए एंड्रॉइड फोन आप खरीदेंगे तो पहली बात तो ये हो सकती है कि उनमें गूगल के ऐप पहले से इंस्टॉल नहीं आएंगे, जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, क्रोम ब्राउजर वगैरह। दूसरी बात ये हो सकती है कि नए फोन में ये पहले से तो इंस्टॉल आएंगे, लेकिन इन्हें आम ऐप की तरह इंस्टॉल किया जा सकेगा। देखें अगली खबर, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करने पे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। कंपनी ने कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म ही है फ्यूचर। साथ ही कहा पासवर्ड शेयरिंग की वजह से हमें नुकसान होता है, 2023 से एडिशनल फीस लगेगी। जी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने वाले यूजर से एक्स्ट्रा चार्ज लेने की तैयारी कर चुका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बताया है कि प्लेटफॉर्म के स्लो ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण पासवर्ड शेयरिंग रहा है। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ही फ्यूचर है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी 2023 की शुरुआत से ही उन यूजर से एडिशनल फीस लेगा जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करते हैं। साथ ही आपको बता दें इस बारे में नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट इनोवेशन डायरेक्टर चेंगई लोंग ने कहा था कि उनके मेंबर्स नेटफ्लिक्स के फिल्म और टीवी शो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इतना ज्यादा कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों के बीच अकाउंट शेयरिंग के चलते ज्यादा मेंबर्स नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। इससे यूजर नहीं बढ़ते हैं और कंपनी को घाटा होता है। देखें अगली खबर, गाजियाबाद में निर्भया जैसे गैंगरेप का आरोप निकला झूठा। आईजी बोले 53 लाख की प्रॉपर्टी के लिए महिला के दोस्त ने ही तैयार की थी पूरी कहानी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 दिन पहले एक नर्स के साथ निर्भया जैसी गैंगरेप का मामला झूठा निकला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेरठ रेंज के आईजी परवीन कुमार ने बीते गुरुवार को बताया कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ था। महिला के दोस्त ने ही, जिसका नाम आजाद है, उसने 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के विवाद का समाधान निकालने के लिए ये पूरी कहानी बनाई थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब इस मामले में आजाद, गौरव और अफजाल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों इन शॉर्ट में बताएं तो पूरी कहानी कुछ यूं है कि दिल्ली निवासी 36 वर्षीय महिला जिसे रेप पीड़ित बताया गया, वो एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स है। वो अपने भाई के बर्थडे पार्टी में 16 अक्टूबर की शाम गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में आई थी। भाई का कहना था कि खाना खाने के बाद उसने बहन को आश्रम रोड पे ऑटो के लिए छोड़ दिया और वो वापस चला गया। इसके बाद बहन लापता हो गई। फिर बीते 18 अक्टूबर को महिला नंदग्राम इलाके में सड़क किनारे बेहोश मिली। अब वो दिल्ली के जीडीबी हॉस्पिटल में भर्ती है। मामले के सामने आने के बाद महिला के भाई ने दिल्ली में ही रहने वाले दीनू, शाहरुख, जावेद, धोला, साथ ही में जहीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इन 5 पे गैंगरेप करने, प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने और हाथ पैर बांध के बोरी में भर के फेंकने का आरोप लगाया गया। जाहिर बात है ये मामला काफी सनसनीखेज था। इसी की वजह से पुलिस ने फटाफट से इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने बताया कि पीड़ित महिला का दिल्ली के शाहदरा में 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर गैंगरेप के नामजद आरोपियों से विवाद चल रहा था। आसान सी भाषा में कहें तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक गैंगरेप होने की बात झूठी निकली है। बात यह है कि गैंगरेप का इल्जाम जिन लोगों पे लगाया गया, उन लोगों के साथ महिला का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया है ये पूरा खेल इसीलिए खेला गया ताकि गैंगरेप का इल्जाम लगने के बाद आरोपी जेल चले जाए और जो प्रॉपर्टी है वो आसानी से महिला को मिल जाए। जानकारी के मुताबिक मोबाइल में इस बात के प्रूफ मिले हैं कि आजाद ने इस घटना को गैंगरेप दिखाने के लिए कई लोगों को मैसेज किए और कुछ लोगों को पेटीएम के जरिए पैसे भी दिए। आईजी की तरफ से ये भी बताया गया कि महिला अपनी मर्जी से घटना स्थल पे पड़ी मिली थी। न तो उसका किडनैप हुआ है और न ही उसके साथ गैंगरेप किया गया है। साथ ही इस बात की जानकारी दी गई है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड नहीं बल्कि टंग क्लीनर जैसा एक तार था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा खेल खेला गया है। जाहिर बात है इसी की वजह से कोर्ट फैसला सुनाने में काफी देरी लगाते हैं ताकि किसी बेगुनाह को सजा न हो जाए।
देखिए अगली खबर, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। दिल्ली में कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल ने किया है ये दावा। साथ ही कहा कि ईसाई धर्म में भी जिहाद है। जी हां, कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दावा किया है कि जिहाद न केवल इस्लाम में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी था। साथ ही पाटिल ने कहा कि गीता के हिस्से में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिहाद की बात कही है। जाहिर बात है, पाटिल के विवादित बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पे वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता पाटिल बोले कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया। असल में देश की राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की बायोग्राफी का विमोचन हुआ। इसी प्रोग्राम में शिवराज पाटिल ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद की बहुत चर्चा है। फिर पाटिल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता के हिस्से में भी श्री कृष्ण अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं। साथ ही कहा ये बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। ईसाइयों ने भी लिखा है कि वो सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि साथ में तलवारें भी लाए हैं। साथ ही पाटिल ने कहा कि यानी अगर सब कुछ समझाने के बावजूद भी कोई हथियार लेकर आ रहा है तो आप भाग नहीं सकते। यानी कि उनके कहने का मतलब ये रहा कि अगर आप पे कोई हमला करेगा तो फिर तो आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस नेता पाटिल की तरफ से जो बात कही गई है आप उससे सहमत हैं या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें अगली खबर, चंद्रयान 3 लॉन्च करने की सामने आ गई है तारीख। इसरो चीफ को है भरोसा कि इस बार सफल होगा अभियान। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अगले साल जून में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो भविष्य में चांद की सतह पे खोज के लिहाज से महत्वपूर्ण अभियान है। आसान सी भाषा में कहें तो अगर ये अभियान कामयाब हो जाता है, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन अगर कामयाब हो जाता है तो अपने देश का एक रोवर चांद की जमीन पे पहुँच जाएगा। फिर इसी की वजह से भविष्य में कई तरह की खोजें हो सकेंगी। साथ ही अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान यानी कि गगनयान के लिए एबोट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान की तैयारी भी की है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसरो का एक और मिशन है जिसे नाम दिया गया है गगनयान। असल में इस मिशन के तहत पहली बार भारत मानव यानी कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। हालांकि अगले साल की शुरुआत में जो मिशन की उड़ान होगी ये केवल टेस्टिंग के तौर पे होगी। पहली बार में कोई इंसान नहीं जाएगा। काफी तरह की टेस्टिंग होने के बाद फिर गगनयान के जरिए भारत पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। जाहिर बात ऐसा होने की वजह से फिर भारत का नाम भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आ जाएगा जिन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जैसे कि अमेरिका, चीन वगैरह की लिस्ट में। देखिए अगली खबर, बच्चे पैदा करने के लिए बलात्कार करने वाले को दी गई पैरोल। राजस्थान की हाईकोर्ट ने सुनाया है ऐतिहासिक फैसला। पत्नी ने कहा था गर्भवती नहीं हुई तो 16 संस्कार अधूरे रहेंगे। इसी की वजह से 15 दिनों के लिए बलात्कारी पति को रिहा किया गया है, यानी कि पैरोल मिली है। जी हाँ, पंजाब में कैदियों को वंश बढ़ाने के लिए जीवन साथी के साथ अकेले में समय बिताने के लिए जेल परिसर में ही एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। वहीं अब राजस्थान हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी इन दिनों सुर्खियों में है। बताया गया है इसमें गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट के फैसले के अनुसार गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की परमिशन मिल गई है ताकि उसका भी वंश आगे बढ़ सके। बताया गया है राजस्थान में ये पहला फैसला है जिसमें रेप के किसी दोषी को पैरोल मिली है, यानी कि कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर रहने की परमिशन दी गई है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान के पैरोल रूल्स में रेप या गैंगरेप के मामलों में पैरोल नहीं मिल सकती है और न ही ऐसे दोषियों को ओपन जेल में भेजा जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने पत्नी के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को स्वीकार किया और ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। गैंगरेप का जो आरोपी है आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर, कॉलेज की 4थी मंजिल से कूदी मेडिकल छात्रा। इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। सेल्फी लेना है कह के छत पे गई, फिर रेलिंग पे खड़े होकर लगा दी छलांग। जी मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज के 4th फ्लोर से BDS की छात्रा ने बीते बुधवार शाम छलांग लगा दी। उसकी हालत अभी गंभीर है। जानकारी के मुताबिक वो ICU में एडमिट है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें छात्रा कूदते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही छात्राओं का कहना है कि कूदने से 2-3 घंटे पहले छात्रा मोबाइल पे किसी से बातचीत कर रही थी। बताया गया है कूदने से पहले छात्रा ने कहा कि मैं ऊपर यानी कि छत पे जा रही हूँ, वहाँ से सेल्फी खींचनी है, मौसम भी अच्छा है। इसके बाद छात्रा अचानक ही बाउंड्री पे खड़ी हो गई। नीचे छात्रों ने शोर मचाया कि कूदना मत, लेकिन छात्रा ने किसी की नहीं सुनी और उसने वहाँ से छलांग लगा दी। इस बारे में अब कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कूदने से पहले उसका दोस्त से फोन पे झगड़ा हुआ था। अब मामले की जांच की जा रही है। देखिए अगली खबर, PM मोदी ला रहे हैं 10 लाख नौकरियां। धनतेरस के दिन 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर देने के साथ ही की जाएगी इसकी लॉन्चिंग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 साल में यानी कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बताया गया है इस मेगा रिक्रूटमेंट की लॉन्चिंग PM मोदी दिवाली से पहले धनतेरस के दिन यानी कि 22 अक्टूबर को कल करेंगे। इस दिन 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। PM मोदी इस दौरान इन युवाओं से वर्चुअली बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ने दी है। PMO के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में 38 मंत्रालय विभागों
विभागों में मैन पावर की समीक्षा की थी, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी सरकार अगले 1.5 साल में यानी कि साल 2023 के दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी। बताया गया है ये सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हो रही है। देखिए अगली खबर। मुकेश अंबानी ने अब दुबई में खरीदी सबसे महंगी हवेली। अल शेख फैमिली से 1354 करोड़ रुपए में खरीदा है बीच साइड मेंशन पाम जुमेरा में। यह है उनकी दूसरी प्रॉपर्टी। जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन यानी कि मुकेश अंबानी ने दुबई में एक और नई प्रॉपर्टी खरीद ली है। जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी ने दुबई के पाम जुमेरा में ही करीब 1354 करोड़ रुपए में एक और बीच साइड मेंशन खरीद लिया है। आसान सी भाषा में कहें तो समुद्र के किनारे का घर। बताया गया इस डील से जुड़े लोगों का कहना है कि ये शहर की अब तक की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील है, यानी कि सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील। दोस्तों आपको बता दें, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दरअसल इस साल की शुरुआत में मुकेश अंबानी ने अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी के लिए पाम जुमेरा में ही करीब 640 करोड़ रुपए में एक बीच साइड विला खरीदा था। इसके साथ ही मुकेश अंबानी दुबई में सबसे महंगा घर खरीदने वाले बन गए थे। हालांकि अब नए मेंशन यानी कि घर को खरीदने के बाद मुकेश अंबानी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए अगली खबर। आज 21 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 21 अक्टूबर को पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश होगी, साथ ही में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु में, कर्नाटक में, लक्षद्वीप में, साथ ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर आज भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आज कोंकण में, गोवा में और उड़ीसा में हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। इंडोनेशिया की मस्जिद में लगी भयंकर आग, इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जलने के कारण देखते ही देखते ढह गया इस्लामिक सेंटर का विशाल डोम। जी इंडोनेशिया में जकार्ता इस्लामिक सेंटर ग्रैंड मस्जिद की विशाल गुंबद में आग लग गई। इसके बाद गुंबद ढह गया। हालांकि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। गल्फ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा स्थानीय समय अनुसार 19 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे हुआ है। देखिए अगली खबर। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, लोग सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान 11 प्रदर्शनकारी किए गए गिरफ्तार, वहीं 8 पुलिसकर्मी हुए घायल। जी हाँ, यूरोप महंगाई से जूझ रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ महंगाई की दर पिछले 11 साल के रिकॉर्ड यानी कि 8.9% के स्तर पे आ गई है। हालांकि महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त फ्रांस है। जानकारी के मुताबिक फ्रांस में आम लोग सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पे उतर आए हैं। इनका कहना है कि महंगाई इतनी तेज है कि सामान्य सैलरी में गुजर मुश्किल है। आपको बता दें, इससे पहले फ्रांस में ऑयल कंपनियों के कर्मचारियों ने काम बंद करके सैलरी बढ़ाने की मांग की थी। जाहिर बात है, इसी की वजह से ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। इसी कड़ी में अब आम लोग भी लाखों की संख्या में सड़कों पे उतर आए हैं। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2100 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 7 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2100 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 25,510 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने ही मरीज हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 7 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 2500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।